बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आई कॉम बिजनेस टेस्ट जो है उसका चैप्टर 2 शुरू किया हुआ है। तो आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है जी आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7। मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग द क्लासेस एज। क्लासेस कहाँ से शुरू करनी है? 1.19 से 1.23, आगे 1.24 से 1.28 ETC फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा जो है जी ये आपके पास कॉन्टिन्यूस है, तो यहां से हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। और बेशक डेटा डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूस हो, सबसे पहले हम रेंज फाइंड करते हैं। रेंज क्या है जी? रेंज को हम डिनोट करते हैं आर से, और ये इक्वल होता है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। एक्स एम होता है लार्जेस्ट वैल्यू और एक्स नोट होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो डेटे में सबसे बड़ी वैल्यू देखें कौन सी है? ये 1.35 है, इससे बड़ा 1.46, 1.46 से बड़ी वैल्यू 1.64। अब 1.64 से बड़ी वैल्यू हमने देखनी है, वो है 1.73। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 1.73। मिनिमम वैल्यू देखेंगे 1.35, इससे छोटी वैल्यू 1.32, उससे छोटा 1.24। अब 1.24 से छोटी वैल्यू हमें देखनी है, वो है 1.19। तो सबसे जो छोटी वैल्यू है वो है 1.19। हाँ जी, अब इसको करेंगे माइनस। जब हमने माइनस किया तो आंसर आ गया 0.57। रेंज हम क्यों निकालते हैं? रेंज हम इसलिए निकालते हैं कि रेंज हमें बताती है कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कि हमने वैल्यू को कहां से शुरू करना है और कहां पे जाना है। रेंज के बाद हम निकालते हैं क्लासेस, क्लासेस के बाद निकालते हैं इंटरवल। तो चूंकि इसमें उसने खुद बता दिया कि क्लासेस आपने यहां से शुरू करनी है, तो ना हम क्लासेस निकालेंगे ना इंटरवल निकालेंगे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला कॉलम वही क्लासेस का, और क्लासेस में उसने खुद बता दिया है कि पहली वैल्यू कहां से शुरू करनी है, 1.19 से लेके 1.23 तक। मतलब पहली जो क्लास है वो है आपके पास 1.19 से 1.23। नेक्स्ट जो है वो है 1.24 से 1.28। अच्छा, ये दो वैल्यू उसने दे दी है, आगे हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमने देखना है इसमें इंटरवल कितना कितना आ रहा है। 1.24 में से 1.19 को माइनस करेंगे, वो आंसर आ गया 0.05। इसलिए इस तरह 1.28 में से भी जब 1.23 को माइनस किया तो भी आंसर ये आ रहा है हमारे पास 0.05। मतलब हमने लेफ्ट साइड पे भी 0.05 ऐड करते जाना है और राइट साइड पे भी 0.05 जो है वो हमने ऐड करते जाना है। अब जब इसमें ऐड किया तो ये आ गया 1.29, इसमें किया तो 1.33, नेक्स्ट 1.34, इसमें किया तो 1.38। क्या कर रहे हैं? ये 0.05 दोनों साइड पे ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट 1.39, 1.43, नेक्स्ट 1.44 और इधर 1.48, 1.49, इधर 1.53, 1.54 और इधर 1.58, 1.59, 1.63, 1.64, 1.68, 1.69, 1.73, 1.74 और 1.78। ये लें जी। 1.78 पे क्यों रोका है इसको? क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू थी 1.73। सॉरी 1.76 था, ये वैल्यू सबसे बड़ी जो थी
ये 73 सबसे बड़ी वैल्यू थी, ये 1.76, ये गलती हुई है 1.76, माइनस करेंगे तो आंसर यही आएगा, तो लिखने में गलती होगी थी। तो इसलिए हमने क्या करना है, कहां तक जाना है 1.7, यहाँ पे 73 था, यहाँ पे इसको नहीं रोक सकते, वहां पे रोकना जहां पे हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू भी आ जाए। तो लास्ट मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 1.76, तो इसमें है। अच्छा जी, ये क्लासेस, उसके बाद दूसरा कॉलम होता है टैली मार्क्स, या इसको टैली बार भी बोलते हैं, टैली मार्क्स या टैली बार। अब उधर देखेंगे सबसे पहली वैल्यू 1.35, इसमें देखें 1.35 कहां पे आएगा, इस लाइन में, तो यहां पे आपने एक लाइन लगा दी है। उसके बाद 1.46 वो इस लाइन में आएगा, उसके बाद 1.64 यहां पे आएगा, 1.50 यहां पे आएगा, 1.32 जो है वो यहां पे आएगा, 1.45 वो यहां पे आएगा, 1.24 इस लाइन में आएगा, 1.49 जो है वो यहाँ पे आएगा, उसके बाद 1.47 जो है वो यहाँ पे आएगा, 1.59 इस लाइन में आएगा, दूसरी रो में 1.41, तो 41 जो है यहाँ पे आ गया, उसके बाद 1.36 यहाँ पे आएगा, 1.48 यहाँ पे आएगा, 1.51 इस लाइन में आएगा, 1.45, पांचवी लाइन आप लोगों ने इस तरह लगानी है जी। उसके बाद 1.26 जो है यहाँ पे आएगा, 1.38 यहाँ पे आएगा, 1.76 यहाँ पे आएगा, 1.63 यहाँ पे आएगा, 1.19 यहाँ पे आ गया, उसके बाद 1.56 जो है वो यहाँ पे आएगा, 1.65 जो है वो यहाँ पे आएगा, 65 के बाद है 1.54 यहाँ पे आ गया, 1.61 जो है वो यहाँ पे आएगा, 1.73 यहाँ पे आएगा, 1.50 इस लाइन में आएगा, 1.45 जो है यहाँ पे आएगा, उसके बाद 1.50 यहाँ पे आएगा, तो पांचवी लाइन आप लोगों ने इस तरह, उसके बाद 1.70 जो है वो यहाँ पे आएगा, और लास्ट पे है 1.62 जो है वो यहाँ पे आएगा। टैली के बाद होता है जी एफ मीन फ्रीक्वेंसी, 1 है तो यहाँ पे आ गया 1, ये 2, ये 1, 3, 1, 6, 4, 2, 4, 2, 2 और लास्ट पे 1। तो जितनी वैल्यूज थी जी उतना ही एफ का सम आना चाहिए। तो वैल्यू हमारे पास जो थी काउंट कर लें, पहले एफ को काउंट करें, 1 + 2 3 4 7 8 14 18 20 24 और 28 29, ये है जी मेरे पास जो सम आ रहा है 1 2 1 3 1 6, ये सॉरी ये यहाँ पे देखें ये 5 है, तो ये गलती से 4 लिखा गया, तो ये क्या आ गया 5, तो ये क्या हो जाएगा फिर 30 लेंज, 30 वैल्यूज थी और 30 ही एफ का सम आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखते हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी क्वेश्चन नंबर 8, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग द क्लासेस आर 45 to 49.9 और दूसरी क्लास जो है वो 50 से 54.9 एंड अप टू सो ऑन। ये डेटा है जी, यहाँ से भी वो कह रहा है आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, और क्लासेस जो है वो कहाँ से शुरू हो रही हैं, पहली क्लास जो है वो 45 से 49.9 और दूसरी क्लास जो है वो 50 से 54.9। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रेंज। रेंज क्या होता है, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। जो सबसे बड़ी वैल्यू वो है 95.0 और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है जी आपके पास 48.6। हाँ जी, इसको जब माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 46.4।
अच्छा, इसके अलावा जब उसने खुद बता दिया है कि आपने क्लासेस यहाँ से शुरू करनी है, तो ना हम क्लासेस निकालेंगे ना हम हाइट इंटरवल निकालेंगे, सिर्फ रेंज निकालेंगे। रेंज क्यों निकालेंगे? रेंज हमें बताएगी कि हमने मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाना है। तो क्लासेस उसने खुद बता दी है 45 से शुरू हो रही है, तो पहला कॉलम वही होगा जी क्लासेस का। क्लासेस में पहली वैल्यू है 45 से 49.9, और दूसरी जो क्लास है वो है 50 से 54.9। अब तीसरी क्लास कैसे आएगी? हमने देखना है कि इसमें इंटरवल कितने का आ रहा है। देखें, 50 में से 45 को माइनस किया तो भी आंसर 5 आ रहा है, 54.9 में से 49.9 को माइनस किया तो भी आंसर 5 आ रहा है। तो इसका मतलब है इसमें इंटरवल जो चल रहा है वो 5 का चल रहा है। हम लेफ्ट साइड पे भी 5 ऐड करते जाएंगे और राइट साइड पे भी। इसमें जब 5 ऐड किया तो ये आ गया 60, इसमें किया तो ये आ गया 59.9। नेक्स्ट 65 और ये हो जाएगा 64.9। नेक्स्ट 70 और ये 69.9। 75 ये 74.9। 80 84.9। 85 89.9। 90 94.9। 95 और ये 99.9 ये आपके पास आएगी जी क्लासेज। अब आप कहेंगे जी कि 94.9 तक इसको क्यों नहीं रोका? क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 95 है, तो यहाँ पे 95 नहीं आ रहा, यहाँ पे 95 आया, इसका मतलब है ये क्लास बनानी जरूरी है। अच्छा जी, ये तो आ गया पहला कॉलम क्लासेस का। दूसरा होता है टैली बार या टैली मार्क्स। हाँ जी, टैली मार्क्स या दूसरा क्या नाम है इसका? टैली बार। हाँ जी, उधर देखें सबसे पहली वैल्यू क्या है? 67.6, तो 67.6 यहाँ पे आएगा, ये लाइन एक लग गई। 75.2, एक मिनट जरा जी, इसमें मुझे लगता है कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वो चेक कर लें जरा। ये देखें ये हमने गलती की थी, मैंने यहाँ पे ना 50 के बाद 60 लिख दिया था, तो यहाँ पे 55 आना था, फिर 60 65, तो इधर भी गलती हो गई थी, वो मैंने ठीक कर दी है। तो दूसरा कॉलम क्या होता है? टैली मार्क्स। सबसे पहले 76 सॉरी 67.6, तो 67.6 यहाँ पे आएगा। उसके बाद 75 यहाँ पे आएगा। उसके बाद 71 जो है वो यहाँ पे आएगा। 71 के बाद 72 वो भी इसी में आएगा। 72 के बाद 79 वो इसमें आएगा। 79 के बाद 55.9 तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद 65.7 यहाँ पे आएगा। 73 यहाँ पे आएगा। 64 यहाँ पे आएगा। 71 यहाँ पे आएगा। दूसरी रो में 95 यहाँ पे आएगा इस लाइन में। उसके बाद 81 जो है वो यहाँ पे आएगा। 81 के बाद है 73, पांचवी लाइन आप लोगों ने इस तरह लगानी है। 73 के बाद 59 वो यहाँ पे आएगा। 59 के बाद है आपके पास 63 यहाँ पे आएगा। उसके बाद 82 जो है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद 88 वो यहाँ पे आएगा। 88 के बाद 58 यहाँ पे आएगा। 77 इस लाइन में आएगा। 77 के बाद 68 यहाँ पे आएगा। तीसरी रो में 48.6 जो है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद 69 यहाँ पे आएगा जी आपके पास इसमें। 69 के बाद 77 वो यहाँ पे आएगा। 77 के बाद 74.2 यहाँ पे आएगा। 81 यहाँ पे आएगा। 74 फिर इसी में आएगा। उसके बाद 83 यहाँ पे आएगा। 70.8 70 जो है वो इसमें आएगा। 82.7
82.7 जो है वो 5वीं लाइन इस तरह लगानी है जी। उसके बाद 83.5, 83.5 जो है वो भी इसी में आएगा अल्लाह। उसके बाद 80.7, 80 जो है वो भी इसी में आएगा, और लास्ट पे है 90.6, 90 जो है वो यहाँ पे आएगा। ले जी, ये हमने क्या किया अभी, टैली मार्क्स। अब तीसरा कॉलम जो है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का, वो लिखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट कॉलम एफ फ्रीक्वेंसी। इसमें एक ही वैल्यू है तो यहाँ 1 लिख दें। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसके सामने ये बार लगा दें। ये 3 वैल्यूज हैं, ये 2 हैं, 4, 8, 4, 7, 1, 1 और 1। तो जितना आपके पास एफ का सम जो है वो कितना होना चाहिए, जितनी ये टोटल वैल्यूज है। तो ये वैल्यू 32 है, तो एफ का सम भी जो है ये भी 32 होना चाहिए। हाँ जी, इसको ऐड करके देखते हैं। 1 + 1 2, 3, 7 10, 14, 22, 26, 28, 31 और 32। तो इसका मतलब है जी तकरीबन हमने काम सही किया है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 9। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग द क्लासेस 60 से 62 है, और दूसरी जो है वो 62 से 64 है, एंड सो ऑन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो इस डेटा में भी सबसे पहले हम रेंज फाइंड करेंगे। रेंज हम क्यों फाइंड करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, कि हमने वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लेके जानी है। तो रेंज इज इक्वल टू आर लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू को एक्स मैक्सिमम और स्मॉलेस्ट को एक्स मिनिमम। तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 72 है, और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 60 है। तो क्या आंसर आया, 12। आगे क्लासेस और हाइट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने खुद बता दिया है आपने क्लासेस कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ तक जाना है। तो पहला कॉलम जो है वो हमारा क्या होता है जी, क्लासेस का। क्लासेस उसने खुद बता दिया है। पहली क्लास है 60 से 62, दूसरी क्लास है 62 से 60। अब इनमें 2 का डिफरेंस आ रहा है। देखिए 62 में से 60 को माइनस किया तो भी 2, 64 में से 62 को माइनस किया तो भी 2। तो इंटरवल 2 का, इसमें 2 ऐड करते जाए दोनों साइड पे। इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 64, और इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 66। नेक्स्ट 66 से 68, नेक्स्ट 68 से 70, 70 से 72, और मैक्सिमम वैल्यू हमारी 72 ही है। अच्छा जी, अब दूसरा जो कॉलम है हमारा वो होता है टैली मार्क्स या टैली बार, और तीसरा कॉलम जो होता है वो हमारा होता है जी फ्रीक्वेंसी एफ। अब वही पहले हम इसका टैली बार बनाएंगे या टैली मार्क्स, उसके बाद फिर उसका एफ जो है वो निकालेंगे जी। तो देखें पहली वैल्यू आपके पास आ रही है 60, तो यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। उसके बाद है 65, 65 जो है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद 63 वो यहाँ पे आ जाएगा। 64, अब 64 जो है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे लिखना है या यहाँ पे लिखना है। तो 64 जो है वो इस लाइन में आएगा। अब आप कहेंगे जी यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, इसका मतलब ये है कि ये 64 जो है ऐड इसमें नहीं है। अगर ये ऐड होता तो फिर अगली वैल्यू 65 से शुरू होनी चाहिए थी। समझ आई नहीं, दोबारा फिर देख लें कि अगर ये वैल्यू इसमें ऐड होती ना, मतलब ये 62 से 64 तक होता, तो फिर अगली वैल्यू 65 होनी चाहिए थी। तो इसलिए इसका मतलब है जो 64 है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद 71, 71 जो है वो यहाँ पे आएगा। 71 के बाद 67 वो यहाँ पे आएगा। 65 यहाँ पे आएगा। 64 फिर यहाँ पे ही आएगा।
उसके बाद 69 वो यहाँ पे आएगा। 66, हाँ जी, एक ये और एक ये, तो अब ये जो 66 है इसकी बजाय यहाँ पे आएगा। उसके बाद 65 वो भी इसी में आएगा। 66 फिर आ गया, वो फिर इसी में आएगा। 65 इसी में आएगा, सॉरी 65 जो है वो इसमें आएगा। तो पांचवी लाइन आप लोगों ने इस तरह लगानी है। उसके बाद फिर 66 वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद 65, एक मिनट इसको जरा चेक कर लें कहीं गलती तो नहीं कर रहे हम जी। तो क्या हुआ था, मैं असल में भूल गया था कि कितनी वैल्यूज हुई हैं, तो मैंने क्या किया कि यहाँ से वैल्यू काउंट की और यहाँ से भी की है। तो ये 14 वैल्यूज, इसका मतलब यहाँ तक मैंने काम कर दिया है। नेक्स्ट है 64, तो 64 यहाँ की बजाय कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। उसके बाद 69 यहाँ पे आएगा, फिर 69 है वो भी इसी में आएगा। 68 अब इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ पे आएगा। 68 के बाद 72 यहाँ पे आएगा। 72 के बाद 65 वो यहाँ पे आएगा। 65 के बाद 61 जो है वो यहाँ पे आएगा। 70 इसमें आएगा। 70 के बाद 60 यहाँ पे आएगा। 67 यहाँ पे आएगा, और लास्ट पे 70 वो यहाँ पे आएगा। एफ फ्रीक्वेंसी ये 3, 1, 8, 4, 7 और 2। अब हम करते हैं जी एफ का सम। ये 2, 7, 9 और 4, 13 और 8, 21, 22 और 3 ले जी 25 वैल्यू थी, तो एफ का सम भी क्या आ गया हमारे पास 25। लेंगे स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा यही काम है। आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 तीनों क्वेश्चन सोल्व किए हैं। और ये डिस्क्रीट, एक क्वेश्चन इसमें डिस्क्रीट का भी था, लेकिन उसमें उसने वैल्यू हमें बता दी थी, तो हमने रेंज फाइंड करके बाकी सारा काम जो है सब क्वेश्चन में सेम किया है। अगर आप चैनल पे नए आए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।